झारखंड में पहली बार यूपी के बाद किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया है, वो भी रिमांड पर लेकर लाए जाने के दौरान। ऐसा यहाँ पे पहली बार हुआ है। अपराध और आतंक का पर्याय बना अमन साव, जिसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा मुकदमे हैं, लेवी वसूलने के, एक्सटॉर्शन के, हत्या के और आर्म्स एक्ट के। उनको जो है रायपुर से रांची लाया जा रहा था। दरअसल विधानसभा में हंगामा हुआ था यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। यहाँ पर सोमवार को बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जेएमएम का ये स्लोगन है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत ऐसा लगता है कि अपराधियों ने ले लिया है। उस स्लोगन का हिम्मत जो है वो अपराधियों के साथ है। ये सवाल उन्होंने उठाया था और पूरा प्रश्नकाल विधानसभा में वॉश आउट हो गया था। 3 बैक टू बैक यहाँ पे घटनाएं घटी थी। एक जो पहली घटना थी उसमें आनंद आश्रम जो है, आनंद मार्ग आश्रम, उसके साधु समेत एक उनके करीबी की हत्या कर दी गई थी। ठीक उसके बाद बीते शुक्रवार को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा जो है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। और ठीक इसके बाद उसी दिन देर रात को बताया जाता है कि डीजीएम जो थे कुमार गौरव एनटीपीसी के, उनकी हत्या हो जाती है। और इस सब के तार जो है खुद डीजीपी जब यहाँ पे आए थे सोमवार को, यानी 10 मार्च को, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि 3 जो है पुलिस के रडार पे है संगठित गिरोह के सरगना अमन साव, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी, जो पूरे क्राइम के सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं और जेल के अंदर से ही ऑपरेट करते हैं। ये भी उन्होंने कहा था। वर्चुअल नंबर्स के सहारे जो है लेवी वसूलने के लिए धमकाया जाता है विदेश के नेटवर्क का इस्तेमाल करके। इसके बाद विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। ये कहा कि ये बेशर्मी की हद है कि जब आपको पता है कि जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा है, फिर भी आप उसका उद्भेदन नहीं कर रहे हैं। तभी डीजीपी ने ये कहा था कि पूछताछ इस मामले में की जा रही है। हजारीबाग मामले में भी वो जो है लीड मिली है, ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द मिलेगा। और इसके अलावा जो है जो कोल ट्रेडर पे गोली चली है, उसके बारे में भी पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं, क्लू लगे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये 3 गैंग जो है, इसमें पूछताछ की जाएगी, अमन साव को यहाँ पे लाया जाएगा। अमन साव फिलहाल जो है रायपुर जेल में बंद था। अमन साव के ऊपर 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। कहा जाता है कि 2013 में उसने गैंग बनाई और उसके पहले वो हार्डकोर नक्सली भी रहा है। उसके बाद आसान पैसे कमाना उसकी फितरत बन गई, लेवी वसूलना, धमकी देकर पैसे उठाना। और ये बताया जाता है कि बार्टर सिस्टम में लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो काम करता था। उसके पास गुर्गे थे, लड़के थे जो उसके साथ एसोसिएटेड थे, काम करते थे। तो वो लड़के सप्लाई करता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसके बदले उसको हथियार देता था। रायपुर पुलिस यहाँ से जेल से लेकर गई थी अमन साव को, इसलिए भी कि उसे पूछताछ करना था कि कहीं बाबा सिद्दीकी मामला जो था उसमें इसकी कोई कॉम्प्लिसिटी तो नहीं। रिमांड पर वहाँ रायपुर पुलिस ने भी इसको लिया था। इसके अलावा उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो झारखंड के अलावा बिहार, और चूँकि लॉरेंस बिश्नोई के साथ था तो पंजाब तक जाता था। छत्तीसगढ़ से, चूँकि झारखंड पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ कोयला व्यापारी आते थे, ट्रांसपोर्टेशन से लेके तमाम कार्य उनके होते थे। यहाँ से रामगढ़ का जो पूरा बेल्ट है, कोल बेल्ट है, और वहाँ जब वो लेवी नहीं देते थे तो उनको धमकाया जाता था। रायपुर में भी गोलियाँ चली थी और अमन साव के गुर्गों ने ही गोलियाँ चलाई थी, जिसके बाद यहाँ जेल से वहाँ उसको भेजा गया था ताकि वहाँ पूछताछ की जा सके। और उस वक्त भी जो व्यापारी है वो यहाँ आए थे, उनको धमकाने के लिए। लेवी जब नहीं मिली तो उसको धमकाने के लिए उसके घर के पास, यानी रायपुर में ही एक मोहल्ले में गोलियाँ चलवाई थी अपने गुर्गों के द्वारा, जेल के अंदर से ही अपने इशारे पे अमन साव ने। यानी तीनों जो जिनका नाम बताया गया वो जेल के अंदर ही बैठे रहते थे और वहीं से उनका सिंडिकेट जो है वो चलता था, उनके इशारों पे, उनके बीहेस्ट पे। ये तमाम जो है अब बातें जो है उनको जो है और पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। अब ये बताया जा रहा है कि जब वो आ रहे थे, उनको लाया जा रहा था रांची के रास्ते में, पलामू के चैनपुर पुलिस स्टेशन के तहत ये जगह पड़ता है, जहाँ ये बताया गया कि पेड़ जो है वो काट कर सड़क पे रख दिए गए थे और जो आगे गाड़ी चल रही थी उस पर बम जो है फेंका गया और
उसके बाद इनको छुड़ाने की कोशिश की जाती है अमन साव को, और उसने भी इंसास राइफल एटीएस उनको लेकर आ रही थी। एटीएस जो है एनआईए के एक मामले में भी वो वारंटेड थे, उस मामले में लेकर आ रही थी, और इन मामलों में भी पूछताछ होनी थी, जैसा डीजीपी ने यहाँ पे सोमवार में सदन के बाहर ही बताया था। उसके बाद जो है उनको लाया जा रहा था, तब इंटरसेप्ट करने की उनके लोगों के द्वारा पुलिस ने ये बताया कि कोशिश की गई, जिसके बाद जो है राइफल, इंसास राइफल छीनकर ये भागना चाहता था। एक गोली भी चलाई जो एक हवलदार को लगता है, जिनको कि पलामू में ही मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये जब होता है उसके बाद पुलिस रिटेलिएट करती है, अमन साव वहीं पे ढेर हो जाता है। 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे और बड़ा संगठित गिरोह चला रहा था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वो, और कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। पुलिस को कई मामले में तलाश थी, यहाँ तक कि वो सजा याफ्ता भी था। आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की उसको सजा हो चुकी थी। लेकिन अमन साव यहीं रुकने वाला नहीं था। अमन साव अब अपराध के रास्ते राजनीति में अपनी रसूख बनाना चाहता था। विधानसभा में नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने खरीदे थे। विधानसभा चुनाव जो झारखंड में अभी बीता है 2024 अक्टूबर में, उसमें उनकी मां ने बाकायदा नॉमिनेशन पेपर जो है खरीदा था, और सोशल मीडिया जो उनके समर्थक थे सोशल मीडिया अकाउंट से, वो ये कहते भी थे कि ये भावी विधायक होंगे बड़का गांव के, और पेपर्स तो खरीद लिए, लेकिन कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। तब उसे बड़ा झटका लगा था, लेकिन ये तय था कि उसके दिल में ये तमन्ना मचल रही थी कि अब अपराध के जरिए, अपराध के दुनिया के जरिए वो रास्ता तलाशे राजनीति में और वाइट कॉलर हो जाए। तो ये तमाम जो है उसके साथ जुड़ी हुई मामले हैं, और वो चाहता था कि अब जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर करे। जाहिर तौर पे पुलिस उनको पूछताछ करने के लिए ला रही थी। उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। इस मुद्दे पे बाबूलाल मरांडी ने यह साफ तौर से कहा कि किसी अपराध कर्मी की अगर एनकाउंटर होती है तो वो इसका विरोध नहीं करते हैं, अपराध का रोकथाम होना चाहिए। कई विधायकों ने यहाँ पे ये साफ तौर से कहा कि यूपी का जो मॉडल है उसको लागू किया जाना चाहिए, तभी यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो वर्सनिंग है और डिटोरिएट कर रहा है उस पर लगाम कसा जा सकेगा। हालांकि इस पर जो है कई मंत्रियों ने जवाब दिया कि यूपी का बुलडोजर मॉडल यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन जाहिर तौर पे अगर कोई अपराध करेगा तो उसको खुली छूट भी नहीं दी जाएगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।